मित्रों, भाद्रपद पूर्णिमा 2080 आज शुक्रवार का दिन और 29 सितंबर 2023। मित्रों, आज का मेरा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी मैंने इसी प्रकार का जो वर्तमान घटनाक्रम है उसमें अपनी पुरानी कथाओं को लेकर के आज तक ये बार बार रिपीट हो रही है और आगे भी पुनः होनी है, ऐसा कोई विषय लिया था। मुझे अभी ठीक से याद नहीं, बीच में याद आएगा तो बता दूंगा। पहला वीडियो मैंने घर पर बैठ के बनाया और बनाने के बाद अपना व्यायाम और सारा करके और अभी ऑफिस आकर बैठा हूं। दूसरा ये वीडियो आज का, वो पौराणिक घटनाक्रम को वर्तमान संदर्भ में देखना और उनका मिलान करके, मतलब अतीत से भविष्य को जोड़ते हुए वर्तमान पर टिके रहने की कोशिश रहेगी। मित्रों, मैं अतीत की घटनाओं को एक अभी टीवी पर चल रहा है सीरियल सुबह सुबह, देवों के देव महादेव, तो उसमें जो घटनाक्रम चल रहा है वो घटनाक्रम बड़ा मजेदार है। मैं एकदम उसको हमारे वर्तमान से मिलाकर दंग रह गया। चंद्रप्रद कोई शिव जी का भक्त है और उसका बेटा और बहू बेहुला और लक्ष्मी चंद्र, ये चंद्रभद्र चूंकि मनसा की पूजा नहीं करता, मनसा जो शिव जी की मानस कन्या है वो अपने आप को पूजित कराना चाहती है और बार बार चंद्रप्रभ को कहकर कि भाई तुम मेरी पूजा करो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगी, और उसके बेटे को विषाक्त करके और पटक देती है। अब उसकी भक्ति चंद्रप्रभु की नहीं, लक्ष्मी चंद्र की पत्नी बेहुला और शिव की भक्ति करती है, शिव का तप करती है कि आइए मेरे पतिदेव को जिलाइए, और चंद्रप्रद करते ही हैं। अब ये जब वो बुला रहे हैं शिव जी को, उस समय संयोग से पार्वती देवी जो है वो तप में बैठी है अपने किसी कारणों से, और जब तक पार्वती साथ नहीं होती तब तक भगवान शिव कहीं आते जाते नहीं, कोई वरदान देते नहीं, और कहते ही हैं कि मेरे वरदान तो फलित होने का जो आधार है वो पार्वती है। मैं दंग रह गया मित्रों कि सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का संचालन ये किन्हीं नियमों से बंधा हुआ है, और वो नियम जो हैं वो अद्भुत रूप से हम सबको जोड़े रखते हैं, एक रखते हैं। मैं इस सारे घटनाक्रम को अपनी जितनी आवश्यकता है उतना आपके साथ दोहरा भर लेता हूं, और उसमें मैं वर्तमान को देखता हूं, वर्तमान को पाता हूं कि पत्नी के बिना पति का बहुत मान सम्मान नहीं है, उसकी पूछ नहीं है। तो ये समीकरण जो है वो समीकरण आदि अनादिकाल से चला आता है। तो मित्रों, ये चंद्रप्रभु बेहुला लक्ष्मी चंद्र, पार्वती जब प्रसन्न होती है, पार्वती का तप जब सिद्ध होता है ब्रह्मा और विष्णु के आज्ञा पर, तो आकर वो शिव के पास खड़ी होती है, बैठती है, और फिर दोनों मिल करके और बेहुला का जो तप चल रहा है उसको पूर्णता देते हैं। इससे पहले बेहुला शिव के पसंद के सारे क्रियाकलाप कर लेती है,
नाच भी लेती है, पूजा कर लेती है, सब कर लेती है। पर शिव तो पार्वती बिना आएंगे नहीं। तो पार्वती प्रसन्न हुई, शिव पार्वती के साथ आए और निवेदन किया सबने शिव को कि चंद्र, लक्ष्मी चंद्र जो है उसको जीवन दान दे। तो शिवजी भी नियमों से बंधे हुए, सृष्टि के नियमों से बंधे हुए, कि जीवन दान वही देगा जिसने मृत्यु का अभिशाप दिया है। मनसा की स्थापना करानी उनको। मनसा शिवजी की मानस पुत्री, मनसा की पूजा हो, ये शिव की कामना है। लेकिन पूजा तब होगी जब मनसा में देवत्व के गुण आएंगे। कोई जबरदस्ती अपनी पूजा नहीं करवा सकता। हमारे कलकत्ता में एक ही मनसा मंदिर है, मैं वहां जाता रहता हूं। ये सारी कहानी जानने से पहले जाता रहा था। तो वो ये जो मनसा देवी है, इसकी पूजा तब होती है जब वो शिव की कृपा से, शिव जब उसको वरदान देते हैं कि भाई तुम अपनी क्षमता को वापस पालो जिंदा करने की। पहले वो कोशिश करती है तो फेल हो जाती है, उसको जिंदा नहीं कर पाती। तो पता चलता है कि अहंकार को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। जो अहंकारी है उसको सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। मित्रों, ये समीकरण जो है आज भी दिखता है कि पति पत्नी जब तक परस्पर विश्वास पूर्वक साथ साथ चलते हैं तब तक सारा ठीक चलता है। लेकिन जब तक जोड़े में सृष्टि चलती है, इस नियम की बात हम कर रहे थे। देवत्व की भावना से और देवता बनते हैं। सिर्फ शिवजी की पुत्री हो जाने मात्र से मनसा को देवी रूप में स्वीकार कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। और ये बात शिवजी खुद समझाते हैं। उधर देखिए क्या समीकरण है। शिव तपरत है कि पार्वती आए, पार्वती तपरत है शिव को वापस मनाने में। कुछ गलती हुई है, परस्पर दूरियां बनी है पति पत्नी के बीच, शिव और पार्वती के बीच। जो कॉमन बात है आज, परस्पर दूरियां बनती है और दोनों को तपना पड़ता है। पत्नी को भी तपना पड़ता है, पति को भी तपना पड़ता है। वो भारतीय तरीका नहीं है बिल्कुल कि तो अलग मैं अलग। ऐसा न होता है, ना होना चाहिए। होना यही चाहिए जो हुआ इस पौराणिक कथा में। और शिव ने आकर कहा कि भाई ये मनसा ही वापस जिंदा कर सकती है चंद्र लक्ष्मी प्रभु को। तो वो कोशिश करती है और उसकी कोशिश से वो जिंदा नहीं होता। तो अहंकार उसका गल जाता है, ढल जाता है, और हाथ जोड़कर शिवजी से प्रार्थना करती है कि ये क्या हुआ। तो शिवजी कहते हैं जब तक अहंकारी है व्यक्ति तब तक देवत्व के गुण कैसे आएंगे। देवत्व का गुण उसमें आवश्यक है कि अहंकार छूटे। अहंकार से मुक्त व्यक्ति ही देवत्व पद पाने की क्षमता रखेगा। अहंकार छोड़े बिना देवत्व पद नहीं आता। देवत्व पद नहीं आया तो तुम इसको प्राण दान कैसे कर सकती हो। अब मनसा का अहंकार टूटता है और फिर वो अपनी शक्तियों से उसको पुनर्जीवित करती है, हमारे लक्ष्मी प्रभु को। और तब माँ मनसा देवी के रूप में स्वीकृत होती है जगत में। मेरा अनुमान है मित्रों कि माँ मनसा के मंदिर भारत में 20-25 स्थानों पर अवश्य होंगे। मनसा जो मन की सब कामनाओं की पूर्ति कर दे, माँ मनसा की क्षमता है और शिव की दी हुई है। शिव माने कामना की पूर्ति होने की गारंटी है, लेकिन शिव कामना की पूर्ति होगी। शिव माने शुभ। शिव माने सिर्फ वो गले में जो सांप रखते हैं वैसे कोई देवता नहीं। और मनसा की मूर्ति में भी मनसा के हाथ में सर्प दिखाया। मैं जो एपिसोड चल रहा है उसको देखकर बोल रहा हूँ। तो ये पौराणिक कथा में वर्तमान का सत्य
और ये पौराणिक कथा 5000, 6000, 7000, 8000 वर्ष पूर्व से चली आती ये जो पुरानी कथा भारतीय जनमानस में बैठी हुई है, वो जैसे आज किसी को भी अपने ऊपर सत्य दिखाई दे सकती है, वैसे ही ये सुदूर आगत भविष्य में ये ऐसा ही चलने वाला है। जोड़े से सृष्टि चले, यह है नियम। सृष्टि अकेले न बनती है न चलती है। सृजन जो है वो पति पत्नी के योग से ही होता है, अन्यथा सृजन की व्यवस्था नहीं है। आज जो विज्ञान ने अकेली स्त्री के गर्भ में बच्चा रखकर जो करने की कोशिश करते हैं, वो मैं कह नहीं सकता, पढ़ता हूं, और वो कहां जाकर थमेगा ये चिंतन का विषय है। पति पत्नी के जोड़े से जो गर्भ ठहरा, उसमें प्रेम है, उसमें मानवीय गुण आने की संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं को और बढ़ाना ये मानव मात्र का कर्तव्य है। मानव यही चाहता है, पूरी दुनिया का मानव, कि मानवीयता बढ़े। रसिया और यूक्रेन के जो युद्ध हैं उनका उत्तर मानवीयता है। चाइना ताइवान का जो परस्पर युद्ध है, या भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, सभी संघर्षात्मक मनोभूमिका जो है उन सब का और रास्ता, हल होने का रास्ता, वो तो विश्व बंधुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम है। और इस बात को हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों एक ही स्वर से कह रहे हैं विश्व में। अभी कनाडा गए हमारे विदेश मंत्री, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा और उन्होंने यही कहा, बहुत शांति से कहा, जरा भी उत्तेजना लाए बिना, हम उत्तेजना की हमको आवश्यकता ही नहीं है। हम सहजता से, भारत सहजता से अपनी बात कह देता है, रख देता है, और ये बात आज पूरे विश्व में स्वीकृत है। और मित्रों, मैं अब ये देखता हूँ कि इस महिमा से मंडित सिर्फ मेरा देश भारत नहीं रहा, भौगोलिक सीमाओं में भारत नहीं रहा। भारत को जर्मनी में, जापान में, इटली में फैला हुआ देखता हूँ। अमेरिका और रसिया को भी मैं नाम नहीं लेता, अमेरिका, रसिया और चाइना की, क्योंकि उनके भीतर, उनके क्रियाकलापों में द्वंद्व अभी भी जारी है, संघर्ष जारी है। इसलिए धरती पर ये संघर्ष की पृष्ठभूमि बनी हुई है। संघर्ष की पृष्ठभूमि सदैव रहने वाली है। युद्ध और शांति, ये दो पक्ष हैं। तो जब तक संसार है तब तक युद्ध और शांति के प्रयत्न भी, वैसे लोग भी, और वो दोनों पक्ष भी, वो रहने ही वाले हैं। ये द्वंद्व शेष हुआ तो विश्व शेष होता है। विश्व क्या है? मैं हूं तो विश्व है। मैं हूं मतलब मैं देह में हूं, मैं मतलब मेरी आत्मा इस देह से बंधी हुई है, स्पेस टाइम से बंधी हुई है। मैं हूं तो ये सृष्टि है। अगर मैं ही नहीं तो फिर कुछ नहीं। ये आनंद का डायलॉग है। चला मैं ही नहीं तो फिर क्या चिंता करूं। राजेश खन्ना का बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है। मित्रों, सिनेमा देखें, आज के जो कार्यक्रम है ऊपर सो मैंने कहा देवों के देव महादेव, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ मित्रों। ये सारा अतीत से वर्तमान तक, और ये गारंटी है, ये एक संकेत है कि भविष्य में भी ऐसा ही चलने वाला है। परस्पर मिलकर के सृजन चलेगा, और परस्पर द्वंद्व, द्वैत भाव जब तक है तब तक द्वंद्व रहना है। और ये द्वैत भाव शेष हुआ तो सिमट गई ना दुनिया को सिमट ही जाना है। ये द्वैत भाव ही इस सृष्टि के होने का, इस सृष्टि की लंबे चलने का सूत्र है। ये द्वैत हटा एकत्व आया तो एक तो वही है। एको हम बहुश्याम, उसकी इच्छा से ही ये हम सब बहुत बने और अंततः उसी में मिल जाना है। ये एकत्व, ये हमारी चाहत भी और हमारा गंतव्य भी। तो बस मित्रों, आज इतना ही। मेरी नई चाय बनकर आ गई।
विदा लेता हूँ आपसे, विदा लेकर नमस्कार।